दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। बीजेपी के एक बड़े नेता जो कि अक्सर अपने बयानों से ऐसी हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे कि चिंता ये हो जाती है कि आखिरकार बीजेपी अपने आप को यहाँ पर किस तरह से डिफेंड करे। हालाँकि इसमें डिफेंस की बात सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, कुछ खास नेताओं के ही संदर्भ में ये बात दिखाई देती है। खैर, मैं बात कर रही हूँ नितिन गडकरी की। इस बार एक बार फिर उन्होंने ऐसी बात कही है, जो कि विवादित तो नहीं है, बड़ी हाँ, लेकिन वो यथार्थ के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। उनका एक बहुत ही फिलॉसफिकल तरीका है अक्सर, जो कि लोगों में बेचैनी पैदा कर देता है, जब भी उस तरीके से वो बोलते हैं। अब उन्होंने फिर से कह दिया है कि जो मंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री जो बन जाता है, फिर उसको चिंता रहती है कि आला-कमान कब उसे उस पद से हटा दे। तो ये बात किस बात की चिंता को लेकर है? वो भी तब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है, तैयारियाँ भले ही हो रही हों, लोग कयास भले ही लगा रहे हों, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये इनकी बात ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संतोष भारतीय जी, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार सर। सर एक ये जो गडकरी जी बोलते हैं, ये काफ़ी हलचल पैदा कर देती हैं चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनकी बातों से कई नेता जो कि असहज हो भी जाते होंगे, क्योंकि ये खुद इतने वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं, उनके तमाम तरह के जो भी पुराने काम के तरीके रहे हैं, उसमें उनको काफ़ी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है और कहने की बात बोल भी नहीं रहे हैं वो, बड़ी बात ये है कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं, वही बात कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र के संदर्भ में कुछ बोला जा रहा है कि आला कमान कब किसको हटा दे, किसको बना दे, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है इस तरह से? अगर आप अपने दर्शकों को उनका पूरा बयान सुनाती तो बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कहा है कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का या अशांत आत्माओं का एक मेला बन गया है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और ये बात उन्होंने करीब डेढ़ 2 साल पहले राजस्थान में कही, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उसको उन्होंने अब दोहराया दोबारा। मुझे एक मौका मिला था, मैं राजस्थान के विधानमंडल में उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं है। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। क्यों दोहराया? शायद इसलिए दोहराया क्योंकि हम एक बार, मुझे नहीं पता आपके साथ मेरी बात हुई है कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो मैं कहता हूँ कि नितिन गडकरी वो शख्स हैं जिन्हें संघ अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सोच सकता है, साल या 2 साल के लिए। अगर 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और मान लीजिए उनको रिटायर होना हुआ, क्योंकि संघ इस मसले में बिल्कुल ही मजबूत अपना स्टैंड रखे हुए कि 75 साल के बाद कोई भी आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। तो अगले साल 2025 में श्री नितिन गडकरी के पास 3 साल का 4 साल का समय रहेगा, लेकिन मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा 75 साल वाली उम्र की सीमा को देखते हुए जो संघ ने तय की है। और दूसरा, नितिन गडकरी के बारे में ये भी जान लीजिए कि वो कोई बात क्यों कहते हैं। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उस समय चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे, और कहा यह जा रहा है कि अरुण जेटली ने चिदम्बरम साहब के साथ मिलकर के श्री नितिन गडकरी के ऊपर एक नोटिस जारी करवा दिया था, छापा डलवा दिया था ईडी का। इसके ऊपर नितिन गडकरी ने रिजाइन किया और कहा कि जब तक मैं साफ नहीं हो जाता हूं तब तक मैं दोबारा मंत्री पद की शपथ नहीं लूंगा। वो जब वहां से साफ हुए, ईडी ने उनको क्लियर किया, तब फिर वो दोबारा मंत्रिमंडल में जब
मोदी जी का मंत्रिमंडल बना तो वो उसमें शामिल हुए। लेकिन नितिन गडकरी को ये सारी चीज़ बहुत सालती होगी और नितिन गडकरी इस पूरे भारतीय जनता पार्टी में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत के सबसे नजदीक के व्यक्ति हैं। और ये आपको पता होगा, आपके दर्शकों को, कि अगर संघ मुख्यालय का कोई भी समस्या आती है, कोई भी खर्चा है, कुछ भी है, वो सब नितिन गडकरी व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। ये नितिन गडकरी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ रखी, या शायद उनको मोहन भागवत जी ने भी ये जिम्मेदारी सौंप दी है। मोहन भागवत जी का नितिन गडकरी से लगातार मिलना जुलना चलता रहता है। और पिछले चुनाव में, जब चुनाव एक डेवलप हो रहा था, पिछला विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का, तो संघ को ये लगा कि अगर हम सिर्फ पार्टी के ऊपर रह जाएंगे तो ये चुनाव हार सकते हैं। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और खुद गडकरी जी को चुनाव की कमान सौंप दी थी। और नितिन गडकरी ने जी जान लगा करके पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र को वो हथेली की तरह जानते हैं, नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में जितने विकास के काम किए हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हुए, वो सब लोग याद करते हैं। और उन्होंने काम ही नहीं किए हैं, उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का या अपने प्रदेश का विकास हो सकता है। ये उनके लिए कई तमगे हैं डेवलपमेंट वाले। उसमें अभी नागपुर जैसा बना है, जिस तरीके की वहाँ की सड़कें हैं, या जिस तरीके से वहाँ की मेट्रो बनी है और डबल डेकर मेट्रो चल रही है वहाँ पे, बहुत सारी चीजें नितिन गडकरी जी ने नागपुर को बदल दिया है पूरे तौर पर। उन्होंने वहाँ के लोगों को रोजगार भी बहुत दिया है और उसके बारे में आजकल वो बोल भी बहुत रहे हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जिसमें सर्व समाज के लोग, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया और उनको कहीं पर भी मैंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं या विकास उनके लिए नहीं है। ऐसे नितिन गडकरी ने जब ये बात कही, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के के अंदर की, भीतर की अंदरूनी खींचतान, या जिस तरीके से कहानी चल रही है, उसको उन्होंने उजागर किया, उसमें अपना दर्द भी डाला। ये असंतुष्ट आत्माओं का या अतृप्त आत्माओं का एक मेला है राजनीति, कि कोई अगर एमएलए है, कॉर्पोरेटर है, तो वो एमएलए बनना चाहता है। एमएलए है, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। मुख्यमंत्री वहां पे रुके रहने के लिए सारे जतन करता है, जो जिस वाक्य का आपने जिक्र किया। नितिन गडकरी को ये जरूर पता होगा कि आखिर एक नाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए श्री नितिन गडकरी की जगह पर, देखिए, नितिन गडकरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये मैं अंदाजे से अभी अभी मुझे लगा, क्योंकि नितिन गडकरी ऐसे हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सारे विपक्ष को, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे तक को वो साधने में सक्षम है। सबसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। और नितिन गडकरी ये मानते हैं कि राजनीतिक रिश्ते एक सीमा में रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते राजनीतिक रिश्तों से बड़े होते हैं। नितिन गडकरी का शरद पवार से भी बहुत अंतरंग नाता है। उनका श्री उद्धव ठाकरे से भी बहुत नाता है। उनका अडानी से भी बहुत अच्छा नाता है। तो हो सकता है कि इस संकट को टालने के लिए प्रधानमंत्री थोड़े दिनों के लिए नितिन गडकरी को केंद्रीय कैबिनेट से उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पद की चाबी महाराष्ट्र की सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। अभी अभी ये पता चला कि आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट पहले, ये खबर आई कि शिंदे बीमार है, लेकिन वो अस्पताल से निकल आए हैं। तो इसका क्या मतलब, वो राजनीतिक बीमारी थी उनकी, वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे, अब वो अस्पताल से बाहर आ गए हैं। और वो वही कह रहे हैं कि जो मुझे नितिन गडकरी, माफ कीजिएगा, जो मुझे प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी कहेंगे, मैं वही करूंगा। तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी का ये बयान बड़ा लेकिन सार्थक सर यहाँ पे और एकनाथ बहुत, शिंदे का तो उनके तो यहाँ से खबर जो आ रही है वो ये है कि उनको वायरल हुआ है और उसकी वजह से हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे। वो अभी बाहर, जब हम आप बात कर रहे हैं, वो बाहर आ गए हैं अभी 10-20 मिनट पहले। हाँ जी और जी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे के भी चाबी अगर भारतीय जनता पार्टी को सचमुच महाराष्ट्र में अपनी निष्कंटक सरकार बनानी है तो उनको साल भर के लिए श्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और अगर वो नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं। और इन्हीं सारे अंतर्विरोधों को, खींचतान को, उठापटक को देखते हुए नितिन गडकरी ने अपने मन का दर्द व्यक्त किया है, जिस बयान की आप बात कर रही हैं, जो उन्होंने दोहराया है कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का, अशांत आत्माओं का एक जमघट है। यहाँ पर कभी कोई तृप्त नहीं होता, अतृप्त रहता है और अगले कदम के ऊपर जाने की कोशिश करता है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जो कॉर्पोरेटर होता है वो एमएलए बनना चाहता है, जो एमएलए है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री है वहाँ जमा रहना चाहता है और दूसरे लोगों को काटता रहता है कि वो आगे न बढ़े। तो उनका ये बयान व्यंग नहीं है, ये उनका दर्द है नितिन गडकरी का, जो उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी में होते हुए देखा है। इसलिए आपने इस बयान के ऊपर चर्चा की, तो मैं इसकी राजनीतिक भावार्थ नहीं देख रहा हूँ। राजनीतिक भावार्थ कोई भी कुछ निकाल सकता है, लेकिन मैं नितिन गडकरी के अंदर के जो मानसिक दर्द है उनको, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नितिन गडकरी अपने आप में बेहद ईमानदार और समझदार आदमी है। और नितिन गडकरी के दफ्तर में या उनके ड्राइंग रूम में जब आप उनकी बात सुनेंगे, तो उनकी बातचीत बहुत ही बेबाक और भाषाओं की मर्यादा तोड़ने वाली बातचीत होती है। ये बताता है कि वो आदमी निडर है। अगर कभी आप उनके ऑफिस में चली जाएँ मिलने के लिए और आज आधा घंटा चुपचाप बैठ जाएँ, उनकी लोगों से बातचीत देखें, तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से न बे बेन बेबाक होकर के, भाषा की कोई मर्यादा उनके सामने नहीं है। वो वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, माँ-बहन की गाली देकर के भी बात कर लेते हैं, जिसको वो कहना चाहते हैं कि तुम गधे हो, तुमने कुछ नहीं किया। ये शब्द तो बड़े शालीन शब्द हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदे शब्दों में उस आदमी को डाँटते हैं जिसका दोष उनके सामने है। और वहीं ऑर्डर देते हैं अपने अधिकारियों को, इसकी जगह उसको लाओ, उसकी जगह इसको लाओ, इसको सस्पेंड करो। और उनके अधिकारी करते हैं इसको। तो नितिन गडकरी के मन का ये दर्द है कि वो चीज़ कहते हैं और सिस्टम उनकी बात नहीं मानता। नितिन गडकरी गुस्सा होते हैं और बजाय किसी को पीटने के, वो भाषा की मर्यादा छोड़ करके उसको वो समझाते हैं जिस भाषा में वो समझ सकता है। हमारे देश के में माना जाता है कि गाँव में ज़्यादातर यही भाषा चलती है, तो ये अश्लील भाषा भी नहीं है। तो नितिन गडकरी के मन का दर्द है, जो उन्होंने इस भाषा में, जिस वाक्य की आप बात कर रही हैं, वो उन्होंने व्यक्त किया है। आशा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी के मन का दर्द समझेगी, नितिन गडकरी के ऊपर मीम नहीं बनवाएगी, नितिन गडकरी को किनारे खड़ा नहीं करेगी। किनारे मतलब उनको इंगित नहीं करेगी या उनके ऊपर टॉन्ट नहीं करेगी। नितिन गडकरी के मन का दर्द समझ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति या अपनी कार्यशैली में अ, बदलाव करेगी और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोग चाहते हैं। मैं अगर कहिए तो मैं दोहरा दूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं हैं। मैं सामान्य विधायक की बात कर रहा हूँ और वैसे पार्टी का झंडा है। अगर मोदी जी कहेंगे कि फडणवीस जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में एक ऊहापोह चल रहा है। अडानी जी का भी रोल उसमें शामिल है। अब इनमें से कौन क्या करता है, क्या बनता है? मेरा अपना मानना है कि परसों का मंत्रिमंडल होगा, आपने स्पीच में देखा होगा, सारी तैयारी वहाँ हो रही है। परसों मंत्रिमंडल का की शपथ है। मंत्रियों के नाम टेलीविज़न पे बताए जा रहे हैं कि ये मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। तो मुख्यमंत्री पद का जो सस्पेंस है, इसको अगर कोई तोड़ सकता है, खोल सकता है विनीता जी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरा नाम लेता हूँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। वो अगर चाहें कि ये गुत्थी सुलझ जाएगी और अगर नहीं चाहेंगे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अच्छा विनीता जी, एक चीज़ आपसे कहता हूँ,
क्या आपने ये ध्यान दिया कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा संवैधानिक संकट है? 26 तारीख को महाराष्ट्र में नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए था, गठन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कार्यवाहक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब नई विधानसभा का चुनाव हो जाता है और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये लोग चुने गए हैं, उनकी शपथ नहीं हुई। तो एक देश में संवैधानिक संकट है कि जहां राष्ट्रपति शासन नहीं है और राष्ट्रपति भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वहां पर एक संवैधानिक संकट है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वहां पे संवैधानिक संकट है कि विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नहीं है। वहां स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ, नया चुनाव होना चाहिए स्पीकर का, क्योंकि विधानसभा को तो अस्तित्व में आना चाहिए। नोटिफिकेशन गवर्नर को जारी करना चाहिए, उसने नहीं जारी किया। तो महाराष्ट्र में क्या है कोई नहीं जानता। और ये जितने विपक्ष के नेता हैं, ये इतने बुद्धिमान हैं कि वो इस संवैधानिक संकट को लोगों के सामने नहीं बोल रहे हैं। और जो मीडिया के लोग हैं, हमारे आपके जो जैसे जो टेलीविजन की मेन लाइन टेलीविजन चैनल की जो में जो खड़े-खड़े एक तारीफों के पुल बाँधते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में हम अपने यहाँ डिस्कशन करें या ना करें। ये महाराष्ट्र का संवैधानिक संकट आजादी के बाद से अब तक भारत में किसी राज्य में नहीं हुआ। और इस संवैधानिक संकट को महाराष्ट्र में पैदा कर दिया खुद भारत की सरकार ने, खुद राष्ट्रपति ने। अब तक तो विधानसभा का, मैं फिर कह रहा हूँ, विधानसभा का 26 तारीख के बाद गठन हो जाना चाहिए था। चूंकि इलेक्शन कमीशन जीते हुए लोगों की सूची जारी कर चुका है, उन्हें शपथ लेनी चाहिए थी। उसके बाद आप लगाते टाइम ना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, आप टाइम लगाते, आप जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाते, आप सस्पेंड रखते विधानसभा। लेकिन विधानसभा की शपथ तो हो जाती नए विधायकों की, वो नहीं हुई। और इस सारी चीज का इस संवैधानिक संकट का कोई भी जवाब न राष्ट्रपति जी ने दिया अभी तक, न राज्यपाल ने दिया, न किसी राजनीतिक पार्टी ने दिया। और हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, महाराष्ट्र में जिन चुनाव लड़ा है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों दही जमा है मैं तो नहीं कह सकता क्यों जमा है, लेकिन हाँ, ये संवैधानिक संकट है महाराष्ट्र में, जो सारे देश में आजादी के बाद पहली बार पैदा हुआ है। बिल्कुल सर, ये लेकिन देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में कितनी स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे रहेंगी और अभी जो अलायंस है उनके साथ में किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, खास तौर से तब जब नितिन गडकरी इस तरह का बयान दे रहे हैं, यानी कि कुछ तो है, बिना किसी बात के कुछ धुआं नहीं उठता है, तो यहाँ पर वो तस्वीर बता रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।